साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका पार्ट बी में। राजस्थान जीके को लेकर जितने भी प्रश्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी का ये संकलन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। एक तरफ त्रिवेणी संगम दिए गए हैं और एक तरफ नदियाँ दी गई हैं। चलिए देखिए सुमेलित करते हैं। बनास, बेड़च और मैनाल नदी हैं, तो ये बिगोद बनास डाई खारी तो राजमहल इसका त्रिवेणी संगम है। बनास, चंबल और सीप नदी तो रामेश्वर घाट इसका त्रिवेणी संगम है। और सोममाई जाखम जो बेणेश्वर संगम। 1, 2, 3, 4। आगे सवाल देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान सही है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल ये भी सही है। और बी एस एच डब्ल्यू ये अर्ध शुष्क शुष्क मरुस्थल ये भी सही है। सी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान, ये उत्तरी राजस्थान नहीं है, ये अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा, बूंदी ये वाला कुछ भाग है। आगे देखिए, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? ये बताना है कौन-सा कथन सत्य है। तो देखिए, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है। ये तीनों सही हैं। 1, 2, 3। आगे देखिए, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं, तो ये सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन महान माउंट आबू पर पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, तो ये गलत है। 1, 2, 3 ये सही है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, और ये सवाल बार-बार पूछा जाता है कि जो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, वो माउंट आबू पर पाए जाते हैं। इसको खास आप याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए, कथन कारक दिए गए हैं। कथन और कारण, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती हैं, तो ये सही है। और कारण अगर इसका जो बताया गया है, तो देखिए कारण देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। 2 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन-सा है? तो ये शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। देखिए आगे सवाल देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ गाय की नस्लें दी गई हैं। तो देखिए, जो गिर गाय की नस्ल है, वो दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती में पाई जाती हैं। फिर कांकरेज की बात की जाए, तो कांकरेज है दक्षिण पश्चिम में। थारपारकर की बात की जाए, तो ये है पश्चिम में। और राठी है तो उत्तर पश्चिम में। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 सही है। आगे देखिए, ये सभी सवाल भर्ती परीक्षा में आ चुके हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो देखिए, सिंचाई परियोजनाओं को उनसे जिलों से सुमेलित करते हैं। जो गागरीन है सिंचाई परियोजना, वो है झालावाड़ में। ताकली है, ताकली कोटा में। लहसी है बारां में। और छाकन है बूंदी में। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो 79 ए। ये सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ खनन के क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए सुमेलित करते हैं। सीसा जस्ता है, तो वो गुड़ा किशोरीदास हैं।
टंगस्टन, तो टंगस्टन है वाल्टा में। मैग्नीज, मैग्नीज है लीलावानी में और तांबा है कोलन। आगे का सवाल देखिए, जो ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है, तो वो कनिंघम ने जोड़ा है, याद रखिएगा। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाण जाति से जोड़ा है कनिंघम ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन शेरवा शिलालेख के बारे में सही है, तो वो हमें बताना है। तो ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये सही है। शेरवा जो शिलालेख है। रत्न प्रभा सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, तो ये भी सही है। इसके शिल्पी देहलन है, तो ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें उल्लेख नहीं है शेरवा शिलालेख में, तो 1, 2, 3 इसके सही कथन हो जाएंगे। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? तो ये बिछोलिया शिलालेख है, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। आगे सवाल देखिए, आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? तो ये मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी आमिर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था, जिसको रण आगे सुमेलित करना है हमें। एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं और एक तरफ उनकी प्रमुख पीठ दी गई हैं। तो देखिए, जो गुड़त संप्रदाय है, वो दांतड़ा भीलवाड़ा से में इनकी प्रमुख पीठ है, और नवल संप्रदाय है, जिसकी प्रमुख पीठ है जोधपुर में। चरणदास जी जो संप्रदाय हैं, उनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है, और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। आप इनके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, प्रमुख पीठ हैं, ये ज़रूर याद रखें, सवाल पक्का आता ही आता है। बार-बार पूछा जाने वाला सवाल और पूछा गया है, दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है, याद रखें, दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। राजस्थान में गुडला त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है गुडला त्योहार। आगे देखिए, रामानाथा, सज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये जोधपुर शैली से संबंधित हैं। फिर आगे देखिए, तो 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ये बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। 17 जुलाई 1946 को ये मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है सवाल ये, याद रखिएगा। छिड़वा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को छिड़ावा का मा गांधी कहा जाता है। छिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसका है? तो कैप्टन सोवर्स ने ये कहा था, याद रखिएगा। ये भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सभी राजस्थान जीके को लेकर इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। अनाज रखने के बड़े मृदबांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो डॉक्टर जगत नारायण ने इनकी खोज की है। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था, तो हाथी सिरोपाव सर्वोच्च था। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये नागर शैली की है। ये कथन किसने कहा है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो ये सर थॉमस रॉ का ये कथन है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित हैं? तो ये भीलों में प्रचलित हैं। गुम्बारा,
नुसरत, नागफली, गजक ये क्या है? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, याद रखिएगा। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो ये मान सिंह द्वारा स्थापना की गई है, याद रखिएगा। पुस्तक प्रकाश की जोधपुर किले में। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो 1949 में किया। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रपात आचार्य तुलसीदास ने 1949 में। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से है, याद रखिएगा। पहले तो सीधा सवाल आता है मेवाड़ पुकार क्या है? तो वो एक 21 सूत्री मांग पत्र है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। फिर इसका संबंध किससे है? तो ये मोतीलाल तेजावत से है, याद रखिएगा। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा? आचार्य जैसलमेर को। कांगड़ कांड कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो ये कांगड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था, याद रखिएगा। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया? तो ये कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था आमिर खान पिंडारी की सलाह पर। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य। बहुत बार पूछा गया सवाल है साथियों। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है? तो ये मेवात से हैं, याद रखिएगा। सीधा अगर पूछा जाए टामक क्या है तो ये वाद्य यंत्र है। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो 1210 में हुई। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में स्थित है धौलागढ़ देवी का मंदिर। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो नागभट्ट फर्स्ट द्वारा ये मेड़ता बनाई गई। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया शिलालेख। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो ये बैराट से प्राप्त हुई, याद रखिएगा। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से में गोलीबारी में मारे गए? तो ये बेगू किसान आंदोलन से मारे गए, याद रखिएगा। बार बार पूछा जाता है रूपा जी कृपा जी का संबंध है, तो ये बेगू से है। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या किया? तो ये खिजराबाद किया। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो ये शिव चंद्र भरतिया हैं। फिर आगे बात करें तो कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो ये कंवलगढ़ का हिस्सा है। कटारगढ़ में किन का जन्म हुआ था आपको पता ही है, महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उनका जन्म कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जयपुर के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो ये नारायणी देवी वर्मा है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। अगर इस तरह पूछा जाए नारायणी देवी वर्मा का संबंध, तो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से इनका संबंध है, याद रखिएगा। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो ये गधों के मेले के लिए विख्यात है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग का पर पहना जाता है? तो ये गर्दन में पहना जाता है। आभूषण को लेकर खास सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सब रिपीटेड हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़ें। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने
उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो राय सिंह को भेजा था 1574 में। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला किस शैली से संबंधित हैं? तो मेवाड़ से संबंधित हैं। सहजोबाई का गुरु कौन था? तो ये चरणदास जो है सहजोबाई का गुरु था। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। तो ये 213 अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति बताई गई है, याद रखिएगा। 213 अनुच्छेद राज्यपाल का अध्यादेश। राजस्थान लोकसेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद 176 है, याद रखिएगा। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है अनुच्छेद 176। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 333 में इनका उल्लेख है। राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है 333 अनुच्छेद में। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो 29 विषय 29 विषय सम्मिलित हैं पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है, ये सही है। मुरीजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और खनन को लेकर यानी खनिज जो क्षेत्र हैं उनको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो मुरीजा बानोला है वो लोहा अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है? तो खड़िन विधि कहलाती है। ये पहले पूछा जाता था, अभी ये सवाल बंद हो गया है, मतलब कम पूछा जा रहा है, इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन वापस आ सकता है। तो खड़ीन क्या है? तो ये परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है। सीधा सवाल, किसके द्वारा शुरू की गई? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की और किस जिले में? तो जैसलमेर जिले में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? तो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पार्वती नदी सम्मिलित है, परवन नदी भी सम्मिलित है और शिव नदी भी है, अनास नदी इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो डूंगरपुर और उदयपुर में ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जयसमंद और राजसमंद झीलें जो हैं वो सिंचाई के लिए काम में ली जाती हैं। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इंडो इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो जो टोंटी है वो कान पर पहना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वागड़ी बोली बोली जाती है, याद रखिएगा। धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है, किसके बीच? तो रेगिस्तान के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो कवि चंद्र बरदाई द्वारा के अनुसार ये राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है तो ये कपड़ा है। वालर नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो गरासिया से संबंधित है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जन संहार किस वर्ष हुआ?
तो 1913 में हुआ, याद रखिएगा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये हुआ था, बेल आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो ये तापमान है। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन-सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो जाखम परियोजना है। थैंक यू साथियों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।